मॉर्निंग भाई साहब, बड़े भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हमारी बच्चा पार्टी एकदम रेडी है, ये देखो कितना राजी हो रहा है। और अब हम चलते हैं घूमी घूमी करने। तलो तलो। सुबह सुबह इतनी खुशखबरी। ताशु का भाई वॉच, जो मैंने ताशु को गिफ्ट किया ना वॉच, उसका चार्जर गुम हो रहा था 4 दिन से। लड़का इतना डिप्रेशन में चला गया था उस चार्जर के चक्कर में। और मैं उसको बोल रही हूँ भाई मिल जाएगा मिल जाएगा, घर से बाहर कहीं नहीं गया होगा कहीं पे। किसी के पास तो नहीं है, सबसे किसी के पास नहीं। फिर रात को रोहन आए, रोहन ने बताया कि मेरे जिम वाले बैग में है। तो भाई तब से लड़का एकदम 7वें आसमान पे ही है। नाबू एंड नाबू की पलटन, गोलू भोलू, उधर भूरी पिटबुल, उधर वान्या खुश है भूरी के साथ मिलकर। ओए होए अभी हम लेके आए हैं बच्चों को वॉक करा के, और अभी बस चाय वगैरह पी के थोड़ी देर में मैं जाऊंगी पूजा का सामान लेने, क्योंकि 10 बजे के करीब पूजा है। किसी का बच्चा चला गया था 1 हफ्ते पहले, तो वो रोहिणी से आ रहे हैं अपने बच्चे की पूजा करवाने शांति के लिए। तो वो सब सामान वगैरह अरेंज करना है। और एक काम और था मुझे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो दूसरा काम भी याद आ गया। जैसे भैया का फ़ोन आया, मैं घर पहुंची और जो डॉग कैचर भैया ना, उनका फ़ोन आया। मेरा एक बच्चा था, उसके स्टिचेस से ब्लड आ गया था, तो वो वापस चला गया था, मैंने बताया भी था। तो अभी ना वो उसे छोड़ने आ रहे हैं, तो वो बुला रहे हैं मेरे को। और मेरा जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि जहाँ से बच्चे मैंने भेजे हैं वहीं वापस आने चाहिए, नहीं तो ये लोग रिलोकेट कर सकते हैं ईजिली, इनका क्या जाएगा। तो उनका फ़ोन आया, अब मैं और ताशु जा रहे हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं वो बच्चे को देखने के लिए, आके चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि भैया पहुंच गए, उनका फ़ोन आया, वो खड़े वो लोग। बच्ची भी आ गई, इसके स्टिचेस भी ठीक है, और मैंने भैया से नेक्स्ट आने के लिए बात भी कर ली। तो शाम को प्लान बनेगा, भैया बताएंगे कि वो कब फ्री है, कब आ सकते हैं। क्योंकि मुझे अपने सेक्टर से ना दूसरी साइड के जो बच्चे हैं ना, उधर काफ़ी बच्चे, मतलब काफ़ी फीमेल्स हैं रोड पे ही, तो मैं उनको स्टरलाइज कराना चाह रही हूँ। मैं खैर अब चाय पीऊँगी, लेकिन चाय से पहले मैंने अपनी थायराइड की दवाई ले ली, दैन वो धनिया वाली दवाई ले ली, पानी में मिला के किशमिश वाली भी ले ली। और अब मैं बैठूँगी अपने पार्क में, तब चाय पीऊँगी। सुबह के टाइम तो बाहर ही बैठने का मन करता है, अंदर थोड़ी ऐसे ना घुटन घुटन सी महसूस होती है। और पार्क अपना साफ़ भी है, क्लीन भी है। वैसे खैर अगर पार्क साफ़ ना भी हो ना, मैं तब भी बैठ जाती हूँ। मुझे ना ऐसे कुछ वो लगता नहीं है कि वो साफ़ होगा तभी मैं बैठ पाऊँगी। पेड़ों के चारों तरफ मेरे पेड़ हैं, उसमें बैठ जाना ही मेरे लिए बड़ा सुकून सा हो जाता। सुबह का 1 घंटा। मम्मी ने तोड़े हैं अभी पूजा के लिए फूल, और कुछ फूल मम्मी की नज़रों से रह गए थे, या फिर ये कह लो उन्हें ना थोड़ा वो लगता है। अब वो है तो मम्मी, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन उन्हें भी इस चीज़ का डर है मेरे से कि ये इतने शौक से फूल वगैरह लगाती है और मैं डेली सारे तोड़ लेती हूँ। तो वो इसलिए ना सारे नहीं तोड़ती, थोड़े से छोड़ देती हैं। तो जो बचे हुए थे वो मैंने ले जाके दे दिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब मम्मी फूल चढ़ाती हैं, क्योंकि मेरे में खुद में तो इतना गुदा है नहीं कि मैं फूल तोड़ के भगवान जी को चढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको उगाना, उनका खिलना ही अपने आप में भगवान जी को समर्पित है। तो हर किसी की अपनी आस्था है ना। मेरी मम्मी स्पेशली फूल ही इसलिए उगाती हैं घर पे कि वो भगवान जी को चढ़ा पाएँ, और स्पेसिफिकली उनके ना भगवान जी के अकॉर्डिंग उन्होंने फूल भी लगा रखे हैं। विष्णु जी को क्या पसंद है, लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, शिव जी को क्या पसंद है, गणेश जी को क्या पसंद है, तो उस अकॉर्डिंग वो पौधे लगाए हुए हैं कि उन भगवान जी को वो फूल चढ़ेंगे। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, और अच्छी बात है, मतलब ठीक है, नेचर है, क्योंकि नेचर भी तो आई है मम्मी। अच्छा, मैं ना एक बात और बताना भूल गई थी। जब से ट्यूटी घर से गई है ना, तब से वो क्या करती, दिन में एक बार हमारे घर के पीछे बैकयार्ड में आके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा देती है, और हम लोग उसको खाना खिला देते हैं। तो ये चीज़ भी ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपना खाना लेने आ जाती है टाइम से। मैं दिखाती हूँ वो कहाँ पे। ट्वीटा आवाज़ अभी तो ऐसी रोने की। आप क्या करने आए हो? एमी वेले काम। मैं सामान उठाने आया हूँ, ये वैसे ड्राइवर है। ये लड़का स्कूटी को खींचते खींचते यहाँ तक ले आया। हम वहाँ से चल के आ रहे हैं पैदल। माने इसको बोल के चला जाएगा, हम आ जाएंगे, पैदल ही आ जाएंगे हैं।
भाई तू ले जा, हम आ जाएंगे। ऐसे भगा रहा है पीछे पीछे। जिन्हें कपड़ा चप्पल डूब जाए। बहाने की मोई मोई होगी। भूरू तेरे को छोड़ देंगे, टेंशन मत ले, ठीक तो हो जा पहले। भूरू को घर जाने के लिए गिरा के। ठीक है ठीक। ये देखो मिली के बच्चे उधर, मिली ना रो रही है। मैं आई हूँ ना तो हिम्मत भी देख के मेरे को बोल रहा है। बस ज्यादा इनको परेशान मत कर, फिर वो रोते हैं। उसको देखो चौधरी को कैसे बैठा है वो। वानिया को हमने नवाब की दुनिया में ड्रॉप किया है, वो कर रही है स्विमिंग। अब मैं जा रही हूँ घर से सामान लेके आती हूँ, जो घर वाला सामान होता है, जैसे कि कटोरी, चम्मच, प्लेट, कलश, थाली पड़ेगा। तो मैं आई घर आके फटाफट नहाई हूँ, अभी कंघी वगैरह करके जाऊँगी, अपना सनस्क्रीन लगा के, और फिर पंडित जी को लेके आती हूँ। पंडित जी को ला के फिर करते हैं पूजा शुरू। क्या चाहिए, जगह है कुछ? चावल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे पूजा हुई संपन्न। पूजा हुई संपन्न और मैं छोड़ने आई थी पंडित जी को मंदिर के यहाँ पे। पंडित जी को ड्रॉप किया, अभी वापस जा रही हूँ मैं। चलिए हमारे ड्राइवर साहब वान्या और ताशु एंड बुई पूजा करवाने के बाद। अरे वाह, हेयर स्टाइल तो देखो वान्या का, क्या बात है, स्टाइलो स्टाइलो। वान्या जा रही है बच्चा पार्टी के पास। बच्चा पार्टी ये रहा। ओए एक येला, एक येली, एक बोला। तो आज मम्मी ने ना डंडा ही कर रखा है। मम्मी कह रही टाइम से कैब बुक कर लियो, ऑटो बुक कर लियो। तो मैंने मम्मी को ऑप्शन दिया है कि जो हमारे ऑटो वाले भैया ना, जो राजाराम भैया, उनके साथ चलेंगे। तो बुक करने की नीड ही नहीं है, उनको फ़ोन करूँगी, वो टाइम से आ जाएंगे। थोड़ा सा हाँ ठीक है, टाइम लगेगा। तो वान्या बहुत खुश होगी, क्योंकि वान्या को गाड़ी में आती है वॉमिट। अब जो ऑटो है वो तो खुला है, तो अब ऑटो में जाएंगे हम लोग। और थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन हाँ टाइम से पहुंच जाएंगे। मैंने भैया को फ़ोन कर दिया, वो भैया टाइम से ही आ जाएंगे। शैलू भी चलेगा? शैलू जाएगा? शैलू को ट्रेन में अलाउड है भी? शैलू बैग में बिठा के ले जाएंगे। बैग में बिठा लेंगे, गोदी में बिठा के चुन्नी उड़ा लेंगे। लो जी, कोई कह रहा है बैग में बिठा लेंगे, कोई कह रहा है गोदी में बिठा के चुन्नी उड़ा लेंगे। हम कह देंगे हमारा मोटा ताजा सा बच्चा है। मोटा ताजा बच्चा है। और अगर मोटा ताजा बच्चा मुंह दिखाएगा, चमकाएगा अपना, तो ना हम नहीं दिखा देंगे अपने का चांद सब। अच्छा, मुंह नहीं दिखाओगे? मुंह दिखाई होगी, मुंह दिखाई। हम कहेंगे नहीं नजर लग जाएगी। अच्छा, हम नहीं दिखाते। हमारे बच्चे को देख लोगे बहुत गोरा है तो नजर लग जाएगी। गोरा है। मम्मी कह रही है पूंछ भले ही दिख जाए पर मुंह नहीं दिखाएंगे। वान्या, अब किस बच्चे की पूंछ होती है भाई? टीटी भी कहेगा ये कैसा बच्चा है, ये कैसा बच्चा है जिसकी पूंछ है मुंह नहीं दिखा रहा। तो फिर तो मुंह दिखाना ही पड़ेगा। हनुमान है, हनुमान मेरा। तो गाइस वान्या दीदी फाइनली जा रही है आज, और हमारा ऑटो आ गया बाहर। और आज हम कम से कम 1.5 घंटा पहले स्टेशन पे जाके बैठने वाले हैं। नाम को पहले इसने शहजादी की रेल बना रखी थी, अब इसने नाबू पकड़ लिया। चलो वान्या चलना पड़ेगा अब तो, आज तो जाना ही पड़ेगा। आज जाओगे तभी तो 6 महीने बाद आओगे, सर्दियों में 6 महीने बाद आओगे ना, सर्दियों में आओगे, जून से दिसंबर जनवरी। वान्या फिर से रो पड़ोगे, पागल हो रही है क्या? रोते नहीं है, चलो 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 चलो, शाजा को मिल लो अच्छे से। छो दीदी जाली है और दीदी लोली है, तो दीदी को चुप करा दो तुम, ठीक है? दीदी को चुप करा दो। कैसे ठीक करा वान्या? ऐसे ठीक बना, रोने की एक्टिंग कर जैसे कल इसने चुप कराया, तेरे को कराएगा पक्का। नीचे बैठ के कहना, नीचे बैठ के, नीचे बैठ के। एकदम आ जाता चाटने, एकदम
हाँ दीदी रो रही है। अरे मम्मी कह रही है अच्छा तो हम चलते, अगर आज भी ट्रेन मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पता चले कुछ सामान रह गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। तमाशा सही हो गया तो मम्मी, मजाक सही हो गया आपका एक बार का जाना तो कसम से। इससे अच्छा तो आप रुक ही जाते, कल वानिया इतना बोल रही थी तब तो रुके नहीं। नाबू मम्मी जैसे कल आपने पैसे दिए थे इनको, फिर आज भी दोगी? ये तो डबल पेनल्टी पड़ गई आपको, है ना? कल भी दिए सबको, आज भी दे के जाओ फिर भाई। विदाई तो विदाई होती है। नहीं 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 ठीक है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? चेक चाहिए फिर, चेक चेक दे दो, चेक। एक प्लॉट चाहिए करनाल में, एक तो है, एक और दिलाओ। हाँ 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 देखो ताशु को कितनी जल्दी हो रही भाई वान्या को भेजने की। इसकी देखो एक्साइटमेंट देखो इसके फेस पे। हाँ हाँ ऑटो वाला तो कहेगा ही, तू नहीं कह रहा, तू नहीं चाह रहा कि वान्या चली जाए। सबसे ज्यादा दुखी जो हुआ था कल वो ताशु हुआ था वान्या को वापस देख के। ये देखो ये भाई सब कैसे पड़े। तो फाइनली वान्या जा रही है आज, और हम चाहेंगे कि ट्रेन ना रुके और वो चली जाए वान्या को बिना लिए। वान्या ना, अगर मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगी तो वान्या शायद रो देगी फिर से, लेकिन रोना नहीं है ठीक है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है ठीक है। शायजा की याद आएगी, नाबू की याद आएगी। इसको हम में इंटरेस्ट नहीं है, इसको शायजा और नाबू में इंटरेस्ट है। तो फाइनली आज हम लोग स्टेशन पहुँच गए, टिकट भी ले लिया, और आज हम 1 घंटे पहले पहुँचे हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था 1 घंटे पहले जाके बैठना है। कल अगर हम टाइम से निकले होते तो हमें ट्रेन मिल गई होती। और वान्या का मुंह है बना हुआ क्योंकि वान्या को जाना नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और पीछे मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वो स्टेशन का वो टू टू बजता रहता है ना, वो प्लेटफॉर्म यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो मेरे को लगा कहीं हाँ कॉपीराइट ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाया। और आज हम लोग आए हैं ऑटो से। आज मैं कैब के चक्कर में नहीं पड़ी, आज हम लोग ऑटो से आए हैं। वान्या को रिश्वत लेके दी है मैंने। चलो जी, मम्मी तो चली गई, मम्मी घर को बिठा दिया मैंने ट्रेन में। और ना मम्मी रोने लग जाती हैं यार जब मम्मी जाती हैं, बच्चों की तरह। बुरा लगता है, खैर रोना मुझे भी आता है, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ, नहीं तो फिर उनको संभाल नहीं पाऊँगी मैं। वान्या भी थोड़ी सैड ऐसे हो गई थी, लेकिन माँ तो माँ है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मम्मी जाती है ना तो रोना मुझे भी आता है। मैं सामने नहीं रो सकती किसी के, मुझे बुरा लगता रहता है, लेकिन ठीक है, यही लाइफ का पार्ट है ना। अब वो आई थी, वो गिने दिन के लिए आई थी, 10-15 दिन के लिए। दिन कंप्लीट हो गए, जाना ही था, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मम्मी आ जाए, करनाल वाली मम्मी आ जाए, गांव वाली मम्मी आ जाए, तो मन इतना लगता है। जब वो जाती हैं तो फिर ऐसे ना घर खाली हो जाता है, मन लगाना मुश्किल सा हो जाता है 2-4 दिन तो। लेकिन अभी क्या, ताशु है मेरे साथ, तो मुझे इतना महसूस नहीं होगा। वान्या को बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वान्या चली गई और ताशु यहाँ। मैं आ गई घर, और घर आ गए, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पता है इतना खाली खाली सा लग रहा है। वान्या के बिना, मम्मी के बिना, मैं और ताशु ही रह गए बस अब तो। और ताशु जाएगा 10 या 15 जून को, और 10-15 जून को वो इसलिए जाएगा, वैसे तो वो पूरा हमेशा पूरा 30 जून तक रुकता था, लेकिन अब वो बोर्ड में आ गया है तो उसके ना ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो ट्यूशन वाले टीचर उन्होंने साफ बोल दिया कि जो मैं सिलेबस करा दूंगा मैं वो रिपीट नहीं कराऊंगा, तो पढ़ाई ज़रूरी है भाई। तो मैं आ गई थी घर, और रोहन का कॉल आया। रोहन ने मेरे से कुछ मंगाया, घर पे रखा हुआ था, नवाब की दुनिया आई हूँ अभी मैं। और मैं अंदर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं जाऊँगी तो बच्चे सारे एक्साइटेड हो जाएंगे, और फिर वो एक दूसरे को ना लड़ने लग जाते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तो इसलिए मैं बाहर ही खड़ी हूँ, मैं अंदर जा ही नहीं रही। फाइनली गए। तुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? आज भी कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि वापस आ जाए। नाबू ऐसे नहीं है, वो बुड्ढा गई, वो परेशान करने वाली गई। शायद खुश होगा, नहीं शायद मिस करेगा वान्या को बहुत ज्यादा। तो तू नाबू को पूछता है ना, वो शैजू को पूछती है भाई साहब बराबर। मुझे तो कोई भी नहीं पूछता, ये भी तो देख। बुई तो मैं, इन दोनों से पहले तो मैं आई हूँ तुम्हारी लाइफ में, मुझे तो कोई भी नहीं पूछता। शैजा
मैं घर आई, घर आके बैठी और मैंने देखा कि हमारे स्ट्रीट डॉग के लिए खाना आ गया। अभी चेक करती हूँ कितने कट्टे आए हैं। मैं थी नहीं घर पे, तब पीछे से आया तो रोहन थे घर पे और ताशु था, तो इन लोगों ने उतरवा लिया। और अभी कट्टे गिनूंगी तो उस हिसाब से पता चलेगा कि कितने दिन का काम हुआ है। 12 कट्टे आए। तो ताशु बता रहे हैं कि 10 कट्टे। ओके ओके, तो ताशु बता रहे हैं कि 10 कट्टे हैं, 12 दिन का काम चल जाएगा। तो इट मीन्स अगर 10 कट्टे हैं तो शायद 200 किलो खाना आया है अभी, और लगता है ज़्यादा। तो अब देखते हैं बाप भगवान और क्या जुगाड़ करते हैं, क्या हिसाब करते हैं। ये देखो वान्या के जाते ही ताशु क्या करने लग गया। और नाबू को देखो, हेलो वान्या, तो ज़्यादा चिढ़ा नहीं रहा वान्या को। नाबू को देखो, नाबू कैसे मजे से सो रहा है। शहजा बेचारा अकेला पड़ गया है। शहजा, छोटू दीदी आएगी, वान्या दीदी आएगी, आप टेंशन मत लो। तो अभी मैंने किचन की थोड़ी सी सेटिंग की है, बाकी मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से क्लीन करूँ किचन कल, क्योंकि मम्मी आई हुई थी ना यहाँ पे, तो मम्मी ने किया काम किचन में। तो मम्मी ने अपने अकॉर्डिंग सामान रखा हुआ था, तो मैं जो भी सामान मैंने जहाँ रखा हुआ था वो मुझे वहाँ पे मिल नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फिर मैं ही अपने अकॉर्डिंग कल सेट कर लेती हूँ। करनी भी है किचन वैसे, तो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे छोड़ दिया है और आगे खाना बनाती हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को घुमा देते हैं, मैं और ताशु जाएंगे। और यहाँ पे मैं वान्या का बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वान्या बच्चों को एकदम से मैं बोलती थी कि वान्या चलो बच्चों को घुमाने जाना है, ओके बुई, तो सबको दोनों को अच्छा बना देती थी। तो मैं यहाँ पे वान्या मिसिंग हूँ, हाँ बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और वान्या भी बड़ी सैड है, मैंने अभी इससे ना 2 दिन बाद बात कर ली रास्ते में। तो बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे होते हैं यार, हम भी ऐसे थे पता है, जब भी नानी के घर जाना तो वहाँ से आते हुए ऐसे रो देना। नवाब साहब आ गए वोके वोके करने, और ताशु पूछ रहा कि भाई हमारे पीछे से घर पे है कोई। मैंने कहा नहीं, घर पे तो कोई भी नहीं है। कह रहा हमारे पीछे से कोई आ गया तो मैंने कहा तो आ गया तो घूम के चला जाएगा। विस्की बता देगी उसे कि वो लोग बाहर गए हैं नवाब को शहजादे को लेके, है ना चिंटू, क्योंकि हमारे तो जो गार्ड्स हैं वो भी हमारे साथ आए हैं, कल्लो, चिंटू, डेजी। मेरा ताशु इतना फनी है पता है। इसको ना भी परसों पता चला कि नवाब न्यूटर हो गया और उसके टेस्टिकल्स नहीं। और भाई आप मानोगे नहीं, जब से पता चला है ना, इस लड़के ने मजाक लेके जो नवाब का और शहजादे ने जीना हराम कर रखा है ना कसम से। पता क्या बोल रहा है, नीचे हाथ रखा, हाँ गए गायब हो गए, गायब हो गए। तेरे कैसे थे, कितने, हाँ इतने बोला कितने हरामी है तेरे पेरेंट्स, तेरे 2 बेच के 7 करोड़ ले आए, अब वो 7 करोड़ अब तक बैठ के खा रहे हैं, और तुझे क्या खिला रहे हैं, दही चावल। फिर बोलता है शहजादे को, शहजादे बच के, अगला नंबर तेरा ही है, तेरे ना निकल जाए। भाई कसम से आजकल के बच्चों का IQ लेवल, बातें, बेशर्मी। परसों से इतने मजे रखे हैं, बार बार मुझे भी छेड़ता है, फिर नवाब को छेड़ता है, अब शहजादे को छेड़ता है। बेटा बच के रहिए, तेरे साथ भी यही करेंगे, ये बड़े हराम है, हाँ हरामी है तेरे पेरेंट्स को। तो इसे ना पता तो था कि नवाब का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है और उससे क्या हुआ है। परसों बाई चांस इसको बुझाते बुझाते कहते वो इसके ये कहाँ गए। मैं बेटा ये तो ऑपरेशन हो गया था ना, तो वो तो चले जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। फिर है एक तो पहले इसने यही एक्सेप्ट नहीं किया, मान के नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर इसने अच्छे से चेक किया, फिर सच में नहीं है। बेटा हाँ तो बेटा नहीं है। कोई ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या किया आपने, तो आपने गलत किया, ये तो आपने ये किया। करे तो कोई आपने नवाब के साथ धोखा कर दिया, इसको गाड़ी में बिठा के गए, लेके गए, सुई लगवाई और निकलवा के ले आए। भाई पता नहीं क्या ही क्या। मैं ये सोच रही हूँ मैं फीडिंग कराती हूँ टाइम से, खाना मैंने बना दिया, आगे खाऊंगी। और ताशु नहीं जाएगा मेरे साथ में, क्योंकि ताशु जाएगा यहाँ पे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बैठे हैं सामने कूलर के। तो मेरे को है थोड़ा सा, मेरे को वो नवाब से आते को बहुत डर लगता है कि ऊपर से लोग इतना चिढ़ते हैं, सबको पता है और दोनों के बिहेवियर के बारे में पता है, तो जेलसी कुछ भी करा सकती है। तो मैं थोड़ा ना बड़ा डर के रहती हूँ खाने में। तो अगर अकेली होती हूँ तो मैं ताला लगा के जाती हूँ, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो। तो मैं आ गई हूँ फीडिंग के लिए, और मेरे पीछे कहीं पे हो सकता है मिर्ची दिख रही हो। मिर्चा, मेरा मिर्चा, मेरा बेटा, मेरा छोटा जो बच्चा। हाँ चलो खाना खाओ, मैंने खाना रख दिया, आ जाओ खाना खा लो। आज वान्या दीदी नहीं आई है, ठीक है, मैं भी मिस कर रहा हूँ उसको, आप भी मिस कर रहे हो ना वान्या दीदी, बच्चे भी मिस कर रहे हैं आपको, जल्दी आएंगी वान्या। तो मैं खिलाते खिलाते पहुँच गई हूँ हीरा के परिवार के पास, और मेरे पीछे एक अंकल जी खड़े हैं
जैसा कि प्रतीत हो रहा है वो लड़ाई के मूड में है, मतलब कि बहसबाजी के। और मैं भी तैयार हूँ, मैं भी रेडी हूँ। आज मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं लो फील कर रही हूँ तो इग्नोर करके चली जाऊँगी। तो मैं भी रेडी हूँ लड़ाई के लिए। तभी घर आई और घर आते क्या हुआ कि हमने चूहेदान लगा रखा था, रोटी लगा रखी थी, चूहेदान नहीं रोटी लगा रखी थी चूहेदान में, उसमें चूहा पकड़ा गया। तो जैसे ही वो ऐसे कट हुआ, पिंजरा बंद हुआ, नवाब और शहजाद दोनों उस पिंजरे में जाके पहुँच गए। और नाबू की ऐसे ऐसे पूछ, शहजादी की ऐसे ऐसे पूछ कि। और तो अभी ना मैं जैसे उसको ड्रॉप करके आई हूँ कचरे वाली जगह पे। तो अब चूहेदान को देख रहे हैं कि कहाँ गया। मैं तो नया दोस्त आया था घर में, ये पता नहीं कहाँ ले गए। नाबू ताशु के फोन के सामने आके बैठा। ताशु कह रहा है अरे मेरे गुड्डा फोन चला रही है, चला तो रही है अपना इंस्टाग्राम खुद से। डार्क सर्कल, नाबू को तो डार्क सर्कल थे, वो खत्म हो गए। तेरे को याद है बचपन में कितने डार्क सर्कल थे इसको, अब खत्म हो गए सारे। भाई हमारे घर का माहौल हो गया ये। छोटू भाई साहब इधर नानी की साइड, नाबू भाई साहब अपनी जगह पे मम्मा के पास। इधर हमारे ताशु भाई साहब सो गए। वैसे तो ये व्लॉग एडिट करने वाले थे, लेकिन मैंने जैसे ही पलट के देखा तो ये भाई साहब लुढ़के पड़े हैं, अभी सुबह उठ के करेगा। उधर हमारी ऋषिपुरी जी सो रही है और इधर मैं हूँ। तो आज का दिन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।